वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ECO सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आज़रबाईजान पहुँच गए। वज़ीर आज़म इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब भी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास का मौजू पायदार और मौसमियाती तौर पर मजबूत मुस्तकबिल के लिए नया ECO विजन है। वज़ीर आज़म इजलास में पाकिस्तान का मौक़िफ़ और इलाक़ाई और आलमी चैलेंजेस पर राय पेश करेंगे। वज़ीर आज़म इजलास के मौके पर दीगर रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। रूस ने अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लिया। रूस ने अफगानिस्तान के नए सफ़ीर की असनाद कबूल कर ली। रूसी वजारत खारिजा का कहना है कि अफगान हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम करने से मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताबुन को फ़रोग़ मिलेगा। अफगान वजारत खारिजा की भी पेशरफ्त की तस्दीक। बताया, रूस के काबुल में सफ़ीर ने अफगान वज़ीर खारिजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात में मॉस्को हुकूमत के फैसले से आगाह किया। अफगानिस्तान की वजारत खारिजा ने कहा, इस कदम से दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत आएगी। रूस अफगान तालिबान हुकूमत तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने वज़ीर आला पंजाब की तकरीर के दौरान हंगामा आराई करने वाले 26 अरकान असेंबली के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर कर दिया। इलेक्शन कमीशन में दायर रेफरेंस में हंगामा आराई के सबूत, अरकान पंजाब असेंबली के नाम और हल्कों की तफसीलात भी शामिल हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आइन तोड़ने वाले 35 भी होंगे तो वो यही करेंगे, जो कुछ इन्होंने किया उसके नतायज भुगतेंगे। महमूद खान अजगज़ई ने कौमी हुकूमत के क़याम के लिए वज़ीर आज़म को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा, कौमी हुकूमत बनाने के लिए वो शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। एक दूसरे को गालियां देने की नहीं, इस वक्त मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा, कौमी हुकूमत बनाने के मामले के सिवा इस हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन जमातों के मेंबरान की तादाद 53 हो गई। 34 आज़ाद अरकान। अपोजिशन इत्तेहाद को सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए 20 अरकान दरकार। हुकूमत साजी के लिए 73 अरकान की सादा अक्सरियत जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 145 रुकनी ऐवान में हुकूमती अरकान की तादाद 92 है। 115 जनरल, 26 खवातीन और 4 अक़लियतों के लिए नशिस्तें मुख्तस हैं। तहरीक इंसाफ का नून लीग में शमूलियत इख्तियार करने वाले मुनहरिफ अरकान असेंबली के खिलाफ स्पीकर को रेफरेंस भेजने का फैसला। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम के मौका पर अरकान ने PTI की पॉलिसी से इख्तलाफ किया। 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया। पार्टी को कहा, 4 अरकान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस स्पीकर और इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाए। जल्द रेफरेंस स्पीकर को भेजा जाएगा। देखते हैं वो क्या कार्रवाई करते हैं। वफाकी हुकूमत का आशूरा पर कल और परसों सरकारी तातीलात का ऐलान। काबीना डिवीजन ने 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को सरकारी तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में 8, 9 और 10 मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूस के लिए सिक्योरिटी इंतजामात। जुलूस की गुजरगाह पर दुकानें और मार्केटें सील, कंटेनर्स रख कर सड़कें बंद कर दी गईं। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी भी तैनात होगी। 6 से 10 जुलाई तक मुल्क भर में बारिश, आंधी और तूफान का इम्कान है। NDMA के मुताबिक बारिशों के बायस शहरी इलाकों में मुमकिना तौर पर सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, अटक और जेहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफान के साथ बारिश का इम्कान है। पेशावर, दीर, स्वात, चित्राल और कोहिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कोयटा, योब, जियारत और कल्लात समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का इम्कान। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और रावलाकोट में शदीद बारिश की पेशगोई। मीरपुर खास, उमरकोट, ठट्टा, बदीन, घोटकी, खैरपुर, शिकारपुर, लाड़काना, जैकबाबाद और दादू में भी शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक कराची में आज से 5 जुलाई के दौरान हल्की बारिश का इम्कान।
बेबस, लाचार, मजबूर बाप दरियाए स्वात में अपने बच्चों को बचाने के लिए दर दर भटकता रहा। नजरों के सामने जिगर के टुकड़े, बीच में बिफरा दरिया। बेकस नसीर अहमद रेस्क्यू वालों से मदद की मिन्नतें करता रहा, लेकिन खाली हाथ आए इमदादी कारकुन कुछ ना कर सके। ना कश्ती, ना लाइफ जैकेट, मदद के नाम पर सिर्फ एक रस्सा, वो भी छोड़कर चले गए। पानी में फंसे बच्चे, बूढ़े, खवातीन डूबकर उभर कर फिर डूब जाते। 1.5 से 2 घंटे में सब एक एक करके बेरहम मौजों की नजर हो गए। बाप की आंखें पथरा गई, उम्मीद, आस, जिंदगी सब डूब गई। सानहा स्वात से कबल हिफाजती पुश्तों की मजबूती की वजह से दरिया का रुख मोड़ा गया। कमिश्नर मालकन की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। दावा किया गया कि मुतासरा सयाह 9:31 पर दरिया में गए। 14 मिनट बाद 9:45 पर पानी की सतह बढ़ी। रेस्क्यू एहलकार 20 मिनट बाद 10:05 पर जाए वक़ूआ पर पहुंचे। दरियाए स्वात में डूबकर लापता होने वाले लड़के की तलाश के लिए रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी रहा। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अब तक 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 6 रोज कबल दरियाए स्वात में 17 अफराद डूब गए थे, 4 को बचा लिया गया था। डूबने वाले 10 अफराद का ताल्लुक सियालकोट से था, 6 अफराद का ताल्लुक मर्दान से और 1 का स्वात का मकीन था। ये जो आपको ईरान के साथ सीज फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है, मैं आपको सिर्फ ये ज़रूर बताऊंगा कि इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। तो जिस तरह उन्होंने, मैं आगे डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स को कन्विंस किया है, जिस तरीके से बातचीत की है और जिस तरीके से ये सारा अपने अंजाम को पहुंचा है, इसमें बहुत बड़ा हमारे लीडर्स का रोल है। ये जो जंग बंदी है इसके पीछे वर्दी है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान इसराइल जंग बंदी का सहरा वजीर आजम के साथ फील्ड मार्शल के सर बांध दिया। मोहसिन नकवी ने कहा है कि ईरान इसराइल सीज फायर में वजीर आजम का बड़ा किरदार है। सीज फायर के पीछे वर्दी भी है। जिस तरह उन्होंने आलमी रहनुमाओं को कायल किया, बातचीत की और सारा मामला अंजाम को पहुंचा, उसमें हमारे लीडर्स का बहुत बड़ा किरदार है। वजीर दाखिला ने कहा है कि भारत ने हमला किया तो आर्मी चीफ डट कर खड़े थे। उनका जहन क्लियर था कि भारत ने हम पर हमला किया तो 4 गुना ज्यादा भुगतेगा और भारत ने भुगता भी। मोहसिन नकवी ने उलमा कराम से मुलाकात में मुहर्रम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने में किरदार अदा करने की भी अपील की। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को अमन के नोबेल इनाम के लिए बेहतरीन उम्मीदवार करार दे दिया। कहा 5 ममालिक को जंग में जाने से रोका, एटमी जंग होने से पहले पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी कराई, कोसोवो और सर्बिया को लड़ने से रोका, कोंगो, रवांडा जंग बंदी कराई। एक स्कूल के प्रोफेसर को अमन का नोबेल इनाम दिया जाएगा जिसे आप जानते भी नहीं होंगे। आयोवा में अमेरिका के कौमी दिन की तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान अमेरिका से बात करना चाहता है, जरूरी हुआ तो वो ईरान के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। गजा पर कंट्रोल के सवाल पर कहा, गजा के लोग जहन्नुम जैसे हालात से गुजर रहे हैं, वो गजा को महफूज देखना चाहते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। असद कैसर ने कहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने देरीना बिरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। सऊदी सफीर ने कहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को एक मुस्तहकम, खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क देखने का ख्वाहां है। वफाकी वजीर मुवासलात अलीम खान से रूस के नायब वजीर ट्रांसपोर्ट की मुलाकात। वस्त एशियाई ममालिक और रूस तक पाकिस्तान से ज़मीनी राब्ते बढ़ाने के लिए रेल रोड नेटवर्क पर इत्तफाक। खिते में मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान शाहराहों की तामीर में तेजी लाई जाए। अलीम खान ने बताया कि पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन और शाहराहों पर CCTV मॉनिटरिंग अमल में लाई जा रही है। मोटरवेज को बैरियर फ्री करने और ई-टैग लाजमी करार देने पर भी तेजी से काम हो रहा है। रूसी वजीर ने कहा, दोनों मुल्क खिते में तिजारत के फरोग में अहम किरदार अदा कर सकते हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मईशत में शफाफियत के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम को नागुज़ीर करार दे दिया। डिजिटल मईशत से मुतालिक इजलास में कहा है कि कैशलेस इकॉनमी से मुतालिक कमेटियां शराकतदारों से मिलकर काबिल अमल तजावीज़ दें। शहरियों और कारोबारी इदारों के दरमियान अदायगियों को आसान बनाना जरूरी है। इजलास में वज़ीर आज़म को मईशत की डिजिटाइजेशन पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि डिजिटल अदायगियों के लिए मोबाइल फोन एप्लीकेशन इस्तेमाल करने वालों की तादाद 9.5 करोड़ से 12 करोड़, जबकि QR कोड इस्तेमाल करने वाले ताजरों की तादाद 9 लाख से 20 लाख तक ले जाने का हदफ है। मजमूई डिजिटल अदायगियों को भी 7.5 अरब से 12 अरब रुपए तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने तमाम अहदाफ को दुगना करने की हिदायत की। माहिर अमराज़ कल्ब प्रोफेसर डॉक्टर नदीम रिजवी का कहना है कि अस्पताल से बाहर किसी को दिल का दौरा पड़े तो सिर्फ 7% लोग बच पाते हैं, लेकिन अगर 3 से 5 मिनट के अंदर मरीज को AED से झटके दिए जाएं तो 50 से 70% तक जानें बचाई जा सकती हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ गुफ्तगू में प्रोफेसर डॉक्टर नदीम रिजवी ने कहा, नौजवानों की अचानक मौत की वजह हमेशा शरियानें बंद होना नहीं होती, 25% वजूहात मौरसी भी होती हैं। खिलाड़ियों की अचानक अमवात भी अमूमन दीगर वजूहात से होती हैं। जवानों में दिल की बीमारी बढ़ने का कोई साइंसी सबूत नहीं, न ही इन अमवात का ताल्लुक कोरोना वैक्सीन से है। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के दौरान 13 मकवी बाजियाब करवा लिए गए। मुल्जिमान ने गुज़िश्ता रोज मजदूरों को अगवा किया था। ऑपरेशन में बख्तरबंद गाड़ी, जदीद असलहा और ड्रोन भी इस्तेमाल किए। लाहौर के इलाके जोहर टाउन में शेर के हमले से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। CCTV वीडियो में शेर को फार्म हाउस की दीवार फलांग कर गली में खातून पर हमला करते देखा जा सकता है। तर्जुमान महकमा वाइल्ड लाइफ का कहना है कि शहरियों पर हमले के बाद मुलजिम शेर को लेकर रूपोश हो गया। टीमें शेर की बरामदगी और मालिक की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही हैं। FIR के लिए कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। कोटरी के सनती जोन के फुजला मिले पानी का KB फीडर में अखराज का इंकशाफ। KB फीडर का पानी केंझर झील में शामिल होने के बाद कराची को सप्लाई किया जाता है। इदारे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात सिंध की टीम के मुताबिक फैक्ट्रियों के फिल्टर प्लांट गैर फाल मिले। फुजला मिले पानी को ट्रीटमेंट के बगैर नहर में छोड़ा जाता था। ऐसी फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1000 रुपए के नए डिजाइन का कोई नया नोट जारी नहीं किया। जियो फैक्ट चेक ने स्टेट बैंक से तस्दीक कर ली। स्टेट बैंक के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल 1000 के नए नोटों की तमाम तस्वीर जाली हैं। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राब्ता किया जा सकता है। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राबता। क्रेमलिन के मुताबिक रूसी सदर ने सदर ट्रंप पर वाजे किया है कि वो यूक्रेन जंग का मुज़ाकरात के जरिए खात्मा चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन में अपने मकासद से पीछे नहीं हटेंगे। दोनों सदूर के दरमियान मशरक़ वस्ता और ईरान की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई। सदर पुतिन ने ईरान के मसले को सिफारती ज़राए से हल करने की अहमियत पर जोर दिया। गजा में इसराइली मजालिम से अमरीका समेत दीगर ममालिक के 48 नामवर और बड़े तिजारती इदारे मुआशी फ़ायदा उठाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खुसूसी फ्रांसेस्का एल्बनीज़ की गजा नस्ल कुशी पर इसराइल को आलमी तिजारती इदारों की मुआवनत पर मबनी रिपोर्ट। AI, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, असलह और IT सेक्टर के इदारे गजा में इसराइली नस्ल कुशी से तिजारती फ़ायदा उठाने वालों में शामिल हैं। कब्जे की मईशत से नस्ल कुशी की मईशत नामी रिपोर्ट में फ्रांसेस्का एल्बनीज़ का इसराइल के साथ तिजारत, माली ताल्लुकात ख़त्म करने और असलहे की फराहमी रोकने का मुतालबा। सदर ट्रंप का टैक्स और अखराजात से मुतालिक बिग ब्यूटीफुल बिल अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने भी मंजूर कर लिया। बिल के हक में 218 और मुखालिफत में 214 वोट पड़े। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप बिल पर आज दस्तखत करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की बिल मंजूरी पर कांग्रेस को मुबारकबाद। कहा, बिग ब्यूटीफुल बिल के जरिए मईशत तेजी से तरक्की करेगी। इनके दोबारा मुंतखब होने के बाद मईशत तरक्की कर रही है।
न्यूयॉर्क की मेयरशिप की दौड़ में शामिल डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का कहने के सदर ट्रंप इसलिए उन पर हमले कर रहे हैं क्योंकि वो मेहनतकश मिडिल क्लास के खिलाफ सदारती इकदाम से तवज्जो हटाना चाहते हैं। वो इसका मुकाबला करेंगे। ज़ोहरान ममदानी ने कहा है कि सदर ट्रंप उन्हें गिरफ्तार करने, मुल्क बदर करने और अमरीकी शहरियत खत्म करने की धमकी दे रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो काम करने वाले लोगों की हकूक की बात करें, उन लोगों की बात करें जिन्हें महंगाई के बायस न्यूयॉर्क छोड़ने पर मजबूर किया गया। सदर ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम में महंगाई कम करने का वादा किया था जिससे वो अब मुनहरिफ हो रहे हैं, इसलिए अपनी नाकामी छुपाने के लिए उन पर हमले कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बयान में कहा था कि अगर ज़ोहरान ममदानी ने इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट को उनके फराइज की अंजामदही से रोका तो इंतजामिया उन्हें गिरफ्तार करेगी। बरतानिया में मुआशी बदहाली शिद्दत इख्तियार करने लगी। सैकड़ों बड़े ब्रांड्स के स्टोर्स बंद। एक नामवर कंपनी ने भी आइंदा बरस अपने 33 आउटलेट्स मुस्तकिल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया। चेक रिपब्लिक की खातून कोहपेमा क्लारा नागा पर्वत की चोटी सर करने के दौरान गिरकर हलाक हो गई। एल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान ने भी नागा पर्वत पर चेक कोहपेमा की हलाकत की तस्दीक कर दी। नायब सदर एल्पाइन क्लब के मुताबिक हादसा कल सुबह 4 बजे के लगभग कैंप 1 और कैंप 2 के दरमियान पेश आया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर दियामिर का कहना है कि खातून कोहपेमा की लाश ढूंढने के लिए आज ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। एशियन गेम्स में पाकिस्तान का अव्वलीन मेडल जीतने वाले रेसलर दीन मोहम्मद इंतकाल कर गए। उन्होंने 1954 के एशियन गेम्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता था। सूबाई वजीर खेल ने कहा कि रेसलर दीन मोहम्मद की मुल्क के लिए खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। NCA लाहौर में स्किल्स डेवलपमेंट कैंप के तीसरे मरहले का आखिरी रोज कौमी क्रिकेटर्स का सिनेरियो बेस्ड मैच। बाबर आजम 2 रन बनाकर आउट हुए। बाएं हाथ के ओपनर इमामुल हक भी सिनेरियो बेस्ड मैच खेल रहे हैं। और पाकिस्तान एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप के प्लेट कप डिवीजन के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान विमेंस ने सेमीफाइनल में जापान को 39 के मुकाबले में 64 गोल से शिकस्त दी। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला मालदीव या चाइनीज ताइपे से होगा।